नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही वह बहुत भोला था। लोग उसकी हमेशा हंसी उड़ाया करते थे, पर वह भोला उनके साथ ही हंस देता था। एक दिन भोला गणेश भगवान के मंदिर में गया। उसने देखा औरतें वहां गणेश भगवान के मंदिर में धूप अगरबत्ती जला रही हैं, जिससे पूरा मंदिर धुआं से भर गया है। भोला ने देखा तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, फिर आप भोजन कैसे करेंगे? प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे घर आराम से भोजन करके आइएगा, तब तक मंदिर का धुआं समाप्त भी हो जाएगा। उसके भोलेपन से गणेश भगवान गदगद हो गए। वहां पर प्रकट होकर बोले, भोला, मैं तुम्हारे घर भोजन करने चलूंगा, परंतु पहले तुम भोजन बना लो, फिर आना मुझे बुलाने। भोला ने कहा, ठीक है प्रभु। भोला घर आकर भोजन तैयार किया। भोजन पकाने के बाद भोला गणेश भगवान के मंदिर के तरफ जाने लगा कि रास्ते में एक बालक मिला। बालक ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे दोगे? भोला ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुमको भोजन कराता हूँ। भोला ने उसे अपने साथ घर लाया और भर पेट भोजन कराया। फिर भोला मंदिर के तरफ गणेश भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। तब तक एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? भोला ने कहा, हाँ माई, चलो मेरे घर, मैं आपको भोजन कराता हूँ। भोला ने बुढ़िया माई को घर लाया और भर पेट भोजन कराया। भोला फिर मंदिर के तरफ जाने लगा गणेश भगवान को बुलाने। मंदिर के सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग बाबा थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? भोला ने उनको घर लाकर भर पेट भोजन कराया। 3 लोगों के खाने से भोला के बनाए गए सारे भोजन समाप्त हो गए। फिर भोला ने सेठ के दुकान पर गया और कहा, मुझे चावल और दाल दे दीजिए। सेठ ने कहा, भोला, बड़ा जल्दी में हो, क्या बात है? भोला ने कहा, गणेश भगवान मेरे घर भोजन करने आएंगे, उन्हीं के लिए भोजन पकाना है। इतना सुनकर सेठ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, भगवान भी कहीं आते हैं, चलो ठीक है, तुम अनाज ले जाओ, इसके बदले बाहर पड़ी सारी बोरियां गोदाम में रख दो। भोला ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और सेठ से अनाज लेकर घर आया, भोजन पकाया, फिर मंदिर गया और बोला, प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आने में देरी हो गई, अब चलिए, भोजन मैंने तैयार कर दिया है। गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, मैंने तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है। भोला तो सचमुच का भोला था। उसने गणेश भगवान की बात नहीं समझी और उनको अपने साथ घर लाया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। गणेश भगवान की कृपा से भोला का घर अन्य धन से भर गया। अब भोला सेठ कहलाने लगा। उसकी शादी भी बहुत सुशील लड़की से हो गई। अब तो सेठ को विश्वास हो गया कि सच में भगवान भोला के घर आए थे। अब सेठ के मन में लालच आ गया। वह भी मंदिर गया और गणेश भगवान को अपने घर भोजन करने के लिए आग्रह करने लगा। गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, जाओ पहले भोजन तैयार कर लो, फिर आना। सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह घर आकर 36 प्रकार का व्यंजन बनवाया और फिर गणेश भगवान को बुलाने मंदिर के तरफ जाने लगा। उसे भी एक बालक, बुढ़िया और बूढ़े बाबा मिले, पर उसने तीनों को धुक्कार दिया और मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, चलिए, भोजन तैयार है। गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया है, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। इस प्रकार सेठ रोते हुए घर आ गया। अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया था। हे गणेश भगवान, जैसे आपने भोला भक्त पर अपनी कृपा करी, उसका घर अन्य धन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना।
उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।